उत्तर भारत के एक छोटे से शहर में स्थित भूतिया होटल अपने आप में एक रहस्य था। यह होटल एक पुराने किले को पुनर्निर्मित करके बनाया गया था और इसकी भव्य वास्तुकला और अंधेरे गलियारे स्थानीय लोगों के बीच कई कहानियों का विषय थे। कहा जाता था कि होटल के एक कमरे में एक भूत रहता था जो रात में घूमता था और मेहमानों को परेशान करता था। कुछ लोगों का दावा था कि उन्होंने भूत की आवाजें सुनी हैं और कुछ ने तो उसकी झलक भी देखी है। होटल के मालिक श्री भूतिया इन कहानियों को सिर्फ अंधविश्वास मानते थे। उनका मानना था कि होटल में भूत नहीं है और ये कहानियां सिर्फ लोगों की कल्पनाओं का फल है। लेकिन एक रात होटल के मालिक की राय बदल गई। वह अपने कार्यालय में देर से काम कर रहे थे जब उन्होंने अचानक एक अजीब सी आवाज सुनी। यह एक महिला की चीख की तरह थी और यह इतनी भयानक थी कि होटल मालिक के रोंगटे खड़े हो गए। होटल मालिक ने आवाज का पीछा करते हुए होटल के गलियारों में दौड़ लगाई। वह उस कमरे में पहुंचे जहां से आवाज आ रही थी और दरवाजा खटखटाया। खटखट, कोई जवाब नहीं मिला। होटल मालिक ने दरवाजा खोला और कमरे में झांक कर देखा। कमरा अंधेरा था लेकिन वह एक महिला का आकार देख सकता था। महिला बिस्तर पर लेटी हुई थी और वह जोर जोर से रो रही थी। होटल मालिक महिला के पास गए और उसे छूने की कोशिश की लेकिन वो उसका हाथ पकड़ नहीं सके। महिला का शरीर पारदर्शी था, जैसे कि वह भूत हो। होटल मालिक डर गए लेकिन वह जानते थे कि वह इस महिला की मदद करनी चाहिए। उन्होंने उससे पूछा कि उसे क्या हुआ है, लेकिन महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। होटल मालिक ने महिला को शांत करने की कोशिश की और धीरे धीरे महिला का रोना बंद हो गया। महिला ने होटल मालिक की ओर देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। महिला ने होटल मालिक से कहा, मेरा नाम अंजलि है। मैं इस होटल में कई सालों पहले मर गई थी। मेरे पति ने मेरी हत्या कर दी थी और मेरा भूत अब भी इस होटल में भटकता है। होटल मालिक अंजलि की बातों पर विश्वास नहीं कर सकते थे, लेकिन उसने महिला की आंखों में सच्चाई देखी। वह जानता था कि अंजलि की आत्मा को शांति नहीं मिल पा रही है। होटल मालिक ने अंजलि से कहा कि वह उसकी मदद करेगा। उसने महिला को उसके पति की हत्या का सबूत खोजने में मदद की और आखिर में हत्यारे को पकड़ लिया। अंजलि के हत्यारे को सजा मिलने के बाद अंजलि की आत्मा को शांति मिल गई। वह होटल मालिक का धन्यवाद कहकर होटल से चली गई और फिर कभी भी होटल में नहीं लौटी। भूतिया होटल में अब भी कई अजीब कहानियां होती हैं, लेकिन होटल मालिक अब उनसे नहीं डरते। वह जानते हैं कि अंजलि की आत्मा अब शांति में है और वह कभी भी होटल में नहीं लौटेगी। हाल ही में एक युवा जोड़े ने होटल में एक कमरा बुक कराया। वे कमरे में कुछ देर तक रहे और फिर अचानक महिला चीखने लगी। पुरुष ने महिला को शांत करने की कोशिश की लेकिन वह नहीं रुकी। पुरुष ने होटल के कर्मचारियों को बुलाया और उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला। कमरे में महिला अकेली थी और वह जोर जोर से रो रही थी। महिला ने कहा कि उसने एक भूत देखा है और वह बहुत डर गई। होटल के कर्मचारियों ने महिला को शांत करने की कोशिश की लेकिन वह नहीं रुकी। आखिर में उन्होंने महिला को होटल से बाहर निकाल दिया। अगले दिन महिला ने पुलिस में शिकायत करी कि उसने कहा कि उसे भूत ने परेशान किया है और वह होटल के मालिक के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और उन्हें कोई सबूत नहीं मिला।
महिला का दावा था कि उसने भूत देखा है, लेकिन कोई और गवाह नहीं था। आखिर में पुलिस ने महिला की शिकायत खारिज कर दी। पुलिस का मानना था कि महिला ने झूठा आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस ने महिला की शिकायत खारिज कर दी, लेकिन होटल के मेहमानों में इस घटना की चर्चा बनी रही। कुछ मेहमानों का मानना था कि होटल में भूत है और कुछ मेहमानों का मानना था कि महिला ने झूठा आरोप लगाया है। भूतिया होटल में अब भी कई अजीब कहानियां होती हैं और यह कहना मुश्किल है कि कौन सी कहानी सच है और कौन सी कहानियां झूठी हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि भूतिया होटल एक रहस्यमयी जगह है और यह रहस्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता रहता है। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी या चैनल पसंद आया है तो मेरी गुजारिश है आपसे कि इसको सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी कहानियां आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।